स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. कौन सी एक नई डिजिटल पता प्रणाली शुरू की है जिसका उद्देश्य देश में स्थानों की सटीक पहचान करना है? डिजिपिन। डिजिपिन एक 10 वर्ण अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसे भारतीय भूमि पर लगभग 4 गुणा 4 वर्ग मीटर की किसी भी संपत्ति के लिए बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि लगभग सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए डिजिपिन बनाए जा सकते हैं। डाक विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तत्वावधान में काम करता है, के सहयोग से डिजिपिन तकनीक विकसित की है। 2. यूरेशियन ऊदबिलाव, जो कश्मीर घाटी में लगभग विलुप्त के कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा इसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? निकट संकटग्रस्त के रूप में। 3 दशकों से यूरेशियन ऊदबिलाव, जो कभी कश्मीर के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग था, को घाटी में विलुप्त माना जा रहा था। हालांकि अब दक्षिण कश्मीर में इस अर्धजलीय स्तनपायी के दुर्लभ देखने की सूचना मिली है। ऊदबिलाव, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा विश्व स्तर पर निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को दक्षिण कश्मीर के श्रीगुफवारा में लिद्दर नदी में देखा गया। लिद्दर नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है। 3. अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हादसे के बाद चर्चित ब्लैक बॉक्स को सर्वप्रथम किस देश ने अपनी फ्लाइट में लागू किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर VTANB विमान 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तत्पश्चात 13 जून को अहमदाबाद दुर्घटना स्थल से एक ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया था। आमतौर पर एक विमान में 2 ऐसे बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ब्लैक बॉक्स एक फ्लाइट रिकॉर्डर है जिसकी शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में हुई थी। 1963 में 2 गंभीर विमानन दुर्घटनाओं के बाद ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट रिकॉर्डर को अनिवार्य कानूनी आवश्यकता बनाने वाला पहला देश बन गया। इस बॉक्स में एक फिल्म लगातार चलती है जिसे किसी भी प्रकाश को इसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया है। हालांकि नाम के विपरीत इस बॉक्स का बाहरी रंग नारंगी होता है। 4. हाल ही में कौन भारत के राष्ट्रपति की एडजी कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी की इस रूप में पहली नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति के पास 5 ADC हैं, 3 सेना से तथा एक नौसेना और वायुसेना से। इनमें से अब तक कोई भी महिला अधिकारी नहीं रही है। राष्ट्रपति का ADC प्रथम नागरिक के लिए सेतु का काम करता है, उनकी नियुक्तियों और मुलाकातों के लिए संपर्क स्थापित करता है, सभी राष्ट्रपति समारोहों और कार्यक्रमों में उनके साथ उपस्थित रहता है तथा सरकार और सेना की विभिन्न शाखाओं के साथ संचार को सुगम बनाता है। 5. प्रतिवर्ष श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है? रागना देवी। 3 जून 2022 को गंदेरबल जिले के तुल्ला मुल्ला श्रीनगर में माता खीर भवानी मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। खीर भवानी मंदिर देवी रागना देवी को समर्पित है। यह श्रीनगर शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर का नाम खीर से लिया गया है, जिसे तीर्थयात्री देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। 6. किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में आधिकारिक तौर पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तमिलनाडु। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में आधिकारिक तौर पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए संरक्षण प्रदान करना है। 7. QS MBA रैंकिंग 2025 में कौन सा बिजनेस स्कूल
भारत में शीर्ष पर है IIM बेंगलोर। IIM बेंगलोर 67.4 अंकों के साथ भारत में QS MBA रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। वैश्विक स्तर पर इसका 53वां स्थान है। IIM अहमदाबाद और IIM कलकत्ता भारत में जहां दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, वहीं वैश्विक स्तर पर ये 60वें और 65वें स्थान पर हैं। शीर्ष 100 की सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद भारत में चौथा, जिसे वैश्विक स्तर पर 86वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं पेंसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल ने दूसरा, जबकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तीसरे स्थान पर रहा है। 8. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन हेतु पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद पोर्टल। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया, जो वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 9. किस बीमा संस्था ने एक दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? LIC ने। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कंपनी ने एक दिन में भारत में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां बेची। 10. अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। वो किस अवधि में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे? 2016 से 2021 के बीच। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हुई। विजय रूपाणी ने गुजरात में वर्ष 2016 से 2021 के बीच ये पद संभाला था। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात के राजकोट वेस्ट से विधायक रहे। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। पृष्ठ संख्या 68। अंतर्राष्ट्रीय 1. भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 31 मई से 13 जून 2025 तक कहां आयोजित किया गया है? मंगोलिया के उलान बटोर में। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। ये भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इससे पूर्व 2024 का संस्करण उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया था। 2. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति SOWP रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या रखा गया है? वास्तविक प्रजनन संकट। हाल ही में जारी रिपोर्ट में प्रजनन क्षमता में गिरावट से घबराने के बजाय अधूरे प्रजनन लक्ष्यों को संबोधित करने की बात कही गई है। SOWP 2025 इस बात पर जोर देता है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ये वास्तविक संकट है। रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 वयस्क भारतीय 36% अनपेक्षित गर्भधारण का सामना करता है, जबकि 30% लोग अधिक या कम बच्चे पैदा करने की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। वित्तीय सीमाएं भारत में प्रजनन स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2 है, लेकिन बिहार 3, मेघालय 2.9 और उत्तर प्रदेश 2.7 में प्रजनन दर उच्च बनी हुई है। 3. हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 19वां। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 का 19वां संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसमें 148 देशों में वैश्विक जेंडर गैप 68.8% है।
विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान नीचे है। मात्र 64.1% के समता स्कोर के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है। इस सूचकांक में आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है। 4. किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन कोड नाम से सैन्य अभियान शुरू किया था? इजरायल। इजरायल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं, मिसाइल कारखानों और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इसकी जवाबी कार्यवाही में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया। 5. किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 27 वर्षों में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ट्रॉफी जीती। गौरतलब है कि इससे पूर्व संपन्न 2 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्रमशः न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विजेता रहे थे। भारत इन दोनों फाइनल में उप विजेता रहा था। 6. भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। भारत यह अध्यक्षता किस अवधि के लिए संभालेंगे? 2025 से 28 के लिए। भारत को 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता सौंपी गई है। IIAS 31 सदस्य देशों, 20 राष्ट्रीय अनुभागों और 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है, जो सार्वजनिक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करते हैं। गौरतलब है कि 1998 से इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता रहा है। 7. हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा में किस वेधशाला से ASKAP J1832-0911 की खोज की है? नासा के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला द्वारा। नासा के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला द्वारा पहली बार ASKAP J1832-0911 खोजा गया है। ये दीर्घकालिक रेडियो ट्रांजिएंट, जिसे LPT भी कहा जाता है, नामक वस्तुओं के वर्ग से संबंधित है, जो तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। 8. दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ली जे म्यूंग किस पार्टी से संबंधित हैं? उदारवादी डेमोक्रेटिक पार्टी से। दक्षिण कोरिया की उदारवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे म्यूंग ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। वो देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। 9. किस देश ने प्रवासियों के माता पिता के लिए एक नई वीजा योजना 10 वर्ष तक रुकने की शुरू की है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पेरेंट बूस्ट वीजा नामक नई आप्रवासन नीति शुरू की है, जिसके तहत नागरिकों और निवासियों के माता पिता को सितंबर 2025 से 5 वर्षों तक रहने की अनुमति दी जाएगी। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर वीजा धारक 1 और 5 वर्षों के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे कुल 10 वर्षों तक रहने की अनुमति मिलती है। 10. हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल हो गया है? वियतनाम। वियतनाम ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। साझेदार देश की ये नई श्रेणी 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिना पूर्ण सदस्यता के अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। वियतनाम इस श्रेणी में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है। वर्तमान में ब्रिक्स के साझेदार देशों की सूची इस प्रकार है: वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। पृष्ठ संख्या 69।